अस्सलाम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? इंडिया का नाम तो कोई है। अच्छा, कल हमारी इनकम टैक्स लॉस पे थोड़ी सी बात हो रही थी, तो आज हम सबसे पहला हेड करेंगे, सबसे बड़ा हेड है। अच्छा, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें पूरा करने में, क्योंकि हम मेजॉरिटी लोग जो हैं वो सैलरीड एम्प्लॉयज़ होते हैं। आपको पता ही है सबके सब लोग उसमें बिजनेस भी करते होंगे, ऐसी बात नहीं है, और भी एक्टिविटीज़ हमारी रहती हैं, लेकिन हम सिर्फ सैलरीज के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारा है, हमने एक बात बोली थी कि इसकी चार्जेबिलिटी के ऊपर बात हो रही थी। तो चार्जेबिलिटी होती है इसकी रिसिप्ट बेसिस, और सैलरी की जो डेफिनेशन आती है ना, मैं उसके साथ बताना चाहूँगा कि आपका एम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए विद एन एम्प्लॉय, विद एन एम्प्लॉयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट। अगर आपका ये चीज़ एम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप नहीं है एम्प्लॉयर के साथ, तो वो सैलरी के हेड ऑफ सोर्स में नहीं है। सही है दोस्त? अब एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन और इसकी एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन जो है ना, वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में दी हुई है। मैं आपको उसको इंशाल्लाह उस वक्त में बताऊंगा कि एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन बेसिकली है क्या। सही है ना दोस्तों? तो आपकी सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ गई कि सैलरी कब टैक्सेबल होगी? कि जब कोई चीज़ एम्प्लॉयर से आपको मिली गई हो और आपका रिलेशनशिप हो कोई एम्प्लॉयर के साथ। सही है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें याद रखनी है। एग्जाम में भी, अगर वैसे भी लाइफ में एग्जाम में भी कभी सवाल आता है, तो वो एक होता है कि एक्स वाई जेड एज एन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, ऐसा करके सवाल आता है आपके पास। सही है? रिसिप्ट बेसिस पर। अच्छा, सैलरीज के अंदर दो चीज़ें, एक तो हो गई उसकी सैलरी हो गई, उसका बोनस हो गया, लीव इनकैशमेंट हो गया। बहुत लंबी क्लास चलेगी दोस्त, मतलब एक दो वीडियोस में चलेगा। अच्छा, ये तो हो गया वो चीज़ जो कॉम्पनसेशन में आपको रिसीव हो रही है, इन टर्म्स ऑफ कैश रिसीव हो रहा है ना। एक चीज़ होती है जो बेनिफिट्स होते हैं, जो एम्प्लॉइज को आपने देखा होगा अक्सर मिलती है। तो इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक होते हैं प्रेक्विजिट्स और एक होते हैं अलाउंसेस। प्रेक्विजिट्स उस वक्त टैक्सेबल होते हैं जब वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में प्रोवाइडेड हो, यानी कि उसके ऊपर कोई सेक्शन हो। और अलाउंसेस ऑलवेज टैक्सेबल, ऑलवेज। ऑलवेज टैक्सेबल एक्सेप्ट एग्जेम्प्टेड, यानी कि उसकी एग्जेम्पशन गिवन होगी आपके पास। तो यहाँ तक आपने इसलिए भी पढ़ा है कि आपकी इनकम को किस तरीके से सैलरी के अंदर डिटरमाइन की जाएगी। आप किस तरीके से अपने, जब आपका रिटर्न ऑफ इनकम बनता है ना, तो आप अपनी इनकम डालते हैं कि ये मेरी सैलरी है, उसमें टैक्स डालते हैं, क्या बोनस मिला है, क्या लीव इनकैशमेंट मिली है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपकी प्रोविडेंट फंड हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को परेशान होते हैं कि हम अपनी सैलरी को किस तरीके से रिटर्न ऑफ इनकम में दिखाएं, और ताकि अगर वो कंसल्टेंट के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से इसको लिखें। तो मैं कल इंशाल्लाह एक पूरा एक सवाल लेकर आऊँगा, उस सवाल को हम पूरा डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे रिटर्न ऑफ इनकम भी बनाएंगे कि रिटर्न ऑफ इनकम में क्या क्या चीज़ें चाहती हैं। सही है? तो ये एक चीज़। अच्छा, दूसरा सवाल, तो पहला सवाल था चार्जेबिलिटी का, दूसरा सवाल जो मैं लेना चाहूँगा वो है अलाउएबल डिडक्शंस। ये मैंने कल बताया, अलाउएबल डिडक्शन। दोस्तों, सैलरीज के अंदर कोई भी अलाउएबल डिडक्शंस नहीं अलाउ होती है आपको, सिंपल सी बात। कोई भी अलाउएबल डिडक्शंस आपको अलाउ नहीं होती है इसके अंदर। ये इसका मैटर, जो आपको रिसेंट इनकम मिली है, जो आपको बेनिफिट मिले हैं एम्प्लॉयर की तरफ से, आपको वो टैक्सेबल होंगे। ये एम्प्लॉयर आपका पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, और फ्यूचर का भी हो सकता है। तीनों एलिमेंट्स इसमें शामिल है, तीनों एम्प्लॉयर्स आपके पास हो सकते हैं। तो हमारी आज की जो डिस्कशन होती है उसमें ये हम बता रहे हैं कि सैलरी की
कंप्लीट रिसीट बेसिस पर होती है। इसके दो एलिमेंट्स होते हैं, एक रिसीट बेस पर, एक बेनिफिट आपको रहेगा होता है। और दूसरी बात ये कि आपका एम्प्लॉयर के साथ एम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। अब इसमें अगर और भी कुछ मतलब कुछ चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं, इंशाल्लाह वो हम आहिस्ते आहिस्ते वीडियो में डिस्कस करेंगे। असल में देखिए दोस्तों, मैं अगर लंबा टॉपिक के अंदर लंबी वीडियो बनाऊंगा ना तो आप लोग बोर हो जाएंगे, सवाल भी लिख दूँगा तो वो परेशानी हो जाएगी। तो हम सिर्फ पहले चार्जेबिलिटी पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इंशाल्लाह उसके बाद फिर हम उसकी अलाउड डिडक्शंस जो कि नहीं होते, डिडक्टेबल अलाउंस टैक्स क्रेडिट के ऊपर। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, लोगों को ये तकलीफ ज़रूर होती है, ये चीज़ सवाल ज़रूर आता है कि हमारा सैलरी पे जो टैक्स कैलकुलेट होता है वो कैसे होता है। वो सेक्शन 149 के तहत होता है। मैं उसकी डिटेल वीडियो आपको इंशाल्लाह एक एग्जाम्पल के साथ पोस्ट करूँगा ताकि ये बातें समझ में आए। सेक्शन बहुत बड़ा है, इसको पढ़ने बैठेंगे बहुत सारी चीज़ें इसमें आएंगी। अभी मैं सिर्फ जो मेन चीज़ें बताने की थी वो मैंने बताई है। अब हम बारी बारी इसके सेक्शंस के साथ पढ़ते जाएंगे तो इंशाल्लाह और भी मिलेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर मैं आपको फिर कह रहा हूँ, कोई भी आपका स्पेसिफिक सवाल हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसका उसी तरीके से आपको कॉल करके उसके अप्रोप्रिएट जवाब। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।